गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपको मिस करते हैं। ओके, करते हैं तो कितना करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दो ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें और उसके बाद इनमें से एक ब्रेसलेट आप चूज़ कर लीजिए। उससे पहले मैं कर देती हूँ आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग, ताकि आप अच्छे से इन पर मेडिटेट कर सकें और अपने लिए एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर सकें। ओके, सो चलिए। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी क्लेंजिंग एंड हीलिंग हो गई है। अब आपको इनमें से एक ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, तो चलिए उनके लिए कार्ड्स देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपको मिस करते हैं। जितना आप मिस करते हो उतना करते हैं, उससे भी ज़्यादा करते हैं, या फिर नहीं करते हैं। ओके, नहीं करते हैं तो उसका रीज़न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, the High Priestess, Five of Pentacles, okay, Six of Swords, Eight of Pentacles, and Eight of Wands. Okay guys, Five of Cups and Knight of Cups. Okay guys, तो जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है पाइल नंबर 1 के लिए, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर मिस तो करते हैं, बट उनको मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, कभी आपको बहुत मिस किया और फिर कभी बिल्कुल भी नहीं किया, ये होता है उनके साथ। ठीक है ना, और हो सकता है ये आपके साथ भी होता हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। ठीक है, सो आपके पार्टनर की राशियों की अगर मैं बात करूं तो वाटर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, और एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं। अर्थ साइन में मुझे कैप्रिकॉन टॉरस लग रहा है, एयर साइन में मुझे लग रहा है एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर लिब्रान की राशि हो सकती है, यानी कि तुला राशि। वाटर में स्कॉर्पियन एनर्जी आ रही है,
मीन राशि भी हो सकती है। ओके सो ओके मैं बताती हूँ यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है। आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में पहले भी कोई था, उनके साथ में ब्रेकअप हुआ और उसके बाद में आप इनको मिले, और आपसे मिलने के बाद में कहीं ना कहीं क्या हुआ ना, ये उस दर्द से बाहर आने लग गए थे। अब आप कभी भी मिले हो, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कम से कम 3 साल तो हो गए हैं आप दोनों को मिले हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा लगता है मुझे 5 साल हुए होंगे। ठीक है, उससे पहले की बात हो सकती है। जब आप इनको मिले उस वक्त इनका ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ, तकलीफ में थे, परेशानी में थे। आपसे बात हुई, आपसे बात करने के बाद में इन्हें अच्छा फील हुआ, कहीं ना कहीं ये खुद को हील करने लग गए, और उसके बाद चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हुआ इनको। ठीक है, अट्रैक्ट हुए आपसे काफ़ी ज़्यादा, और जैसे ही इनको लगा कि चीज़ें वैसी ही हो रही हैं जैसे कि पहले कभी हुआ करती थी इनके साथ में, किसी और के साथ, इनके और किसी और के बीच में, आई थिंक वैसे ही धीरे 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 करके इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। और ये ऐसा नहीं है अचानक से इन्होंने कुछ बात करनी बंद कर दी, नहीं, इन्होंने धीरे धीरे, जैसे पहले 1-2 घंटे बात किया करते होंगे, फिर धीरे धीरे से कम करते चले गए। फिर आप ऐसा हुआ, एक ऐसा वक्त आया जबकि हो सकता है आप इनको मैसेज करते हो तो रिप्लाई ही 2-3 दिनों के बाद देते हो। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। बहुत ट्रैवल करते होंगे, इनका कुछ तो ऐसा काम है जहाँ पर इनको बहुत जाना आना पड़ता है। सो काफ़ी आना जाना हो गया, आपसे बात कम हो गई, करियर के बारे में सोचने लग गए। जब भी बात होती है तो इस तरीके की बात करने लग गए होंगे कि अपने करियर का सोचो, भविष्य बनाना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लो, ये सारी बातें इन्होंने आपसे करनी शुरू कर दी होंगी। और फिर क्या हुआ, क्योंकि पहले से ही ये पेन में थे और आपकी वजह से थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने आपसे भी मूव ऑन किया तो ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। इनको लगा कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, और ये इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, आप नहीं हैं। हो सकता है आपको ये लगता हो कि कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं होगी, नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, इनके अपने इश्यूज हैं। तो आपके साथ आपको लेकर ये क्या सोचते हैं, अच्छा फील होता है तो ये आपको मिस करते हैं। ठीक है, आपकी याद आती है, याद करते भी हैं, लेकिन अगले ही पल ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मुझे याद नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे करियर देखना है, मुझे फ्यूचर देखना है, मुझे फैमिली देखनी है, ना ना, इस तरीके से खुद को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब भी इनको आपकी याद आती है ये और ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और काम करो और मेहनत करो। तो ये होता है इनके साथ। तो मिस तो ये करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर ये खुश हों, इन्हें तकलीफ होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनको अपना पहला जो कनेक्शन है वो याद आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए इमोशनल हैं, आपको लेकर इमोशनल हैं ये, लेकिन इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। अब इनको ये लगता है कि अगर ये आप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जबकि ये खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, और फिर से अगर वही चीज़ हुई, फिर से किसी ने इनका भरोसा तोड़ा, तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये चीज़ें चलती हैं इनके दिमाग में। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कम से कम 70 to 80% लोगों के लिए कि अनकन्फेस्ड लव है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ बताया है, बट आप लोग जानते हो कि क्या है, एक दूसरे के दिल में क्या है, ये समझते हो। सो यस, मिस करते हैं आपको, और इनको अकेलापन भी फील होता है, इनको बात करने का भी दिल करता है, लेकिन ये खुद पर काफ़ी कंट्रोल रखते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर ये खुश हों। ओके, एंड हाँ, समटाइम्स करते हैं बहुत याद, फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये सब इनके साथ में चलता रहता है। ओके, द वर्ल्ड, हो सकता है आपसे दूर भी रहते हो। यस, हैंगमैन, मुझे लग ही रहा था।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ईगोइस्टिक है। इन्होंने बिल्कुल भी, ये बिल्कुल शो नहीं करते होंगे कि इनके दिल में क्या है। ऐसे शो करते होंगे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है। ये बाहर से ऐसे दिखते हैं कि बहुत खुश हैं, इनके पास सब कुछ है, इनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन अंदर से ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। यानी कि इनको लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसी ज़िंदगी है इनकी। दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स गाइस? सो ये है इनके साथ, और ये हैंगमैन की एनर्जी में है। इनको समझ नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन को लेकर ये क्या करें। मैंने कहा ना कि कभी बहुत याद करते हैं, फिर कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं। तो ये अटके हुए हैं इस कनेक्शन में। एक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, एंड होगा। साइकिल्स होते ही हैं एंड। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। बात करेंगे आपसे अगर बात नहीं हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो आपको, या फिर आपने इनको। है यहाँ पर। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी रखा है इस रीडिंग में। आप कोई भी सवाल पूछिए और उसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगी येस एंड नो में। ठीक है, आप सोच लीजिए क्या सवाल है आपका, लेकिन इससे हटकर होना चाहिए, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कोई भी सवाल आप सोच लीजिए, उसका जवाब मैं दूंगी येस एंड नो में। मुझे बोला कमेंट्स में लोगों ने कि इस तरीके से रीडिंग करिए आप, तो मैं कर रही हूँ। ओके, ओके, तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब अभी हाल फिलहाल के लिए तो नो है। ठीक है, सो या, और ये कहीं ना कहीं लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से है, या फिर हो सकता है ईगो की वजह से, लेकिन जो भी है अभी तो नो है। जवाब आपका नो है। ओके, सो चलिए, ये रीडिंग आपकी हो गई है। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपको मिस करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ओके, चलिए ये हम देखेंगे। सो ये रहे आपके कार्ड्स, और अब मैं शफल करूँगी। एस से नाम शुरू हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का। पी से हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है राशि कुंभ हो, मिथुन हो सकती है। किंग ऑफ कप्स की जैसे एनर्जी होती है ना, वैसे फील हो रही है, जैसे इमोशंस काफ़ी हैं लेकिन कंट्रोल में रखते हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकते हैं हीलर, हो सकते हैं डॉक्टर, हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। काफ़ी अच्छे फ्रेंड होंगे ये, इनकी फ्रेंडशिप हो जाती होगी बहुत जल्दी लोगों के साथ में। और फ्रेंड्स काफ़ी हैं, हेल्प भी ये लेते हैं, हेल्प करते भी हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं। हमेशा ही बैलेंस चाहिए होता है इनको लाइफ में, लेकिन आपके साथ नहीं रखते होंगे, आई एम श्योर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैं बैलेंस की बात कर रही थी और देखो यहाँ पर आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ऐसा रहा है। Ten of Swords, हेरोफेंट, कमिटमेंट फोबिया है इनको।
काफ़ी एजुकेशन इनकी अच्छी हो सकती है और टीचर हो सकते हैं आप या ये किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, लोग सुनते हैं इनको, रिस्पेक्ट करते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, काफ़ी सारी। थके हुए हैं ये, बहुत ही ज़्यादा काम करते रहते हैं दिन रात। इनको सुकून चाहिए, सुकून नहीं मिल रहा। हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। मैं टी बोलने जा रही थी, तो हो सकता है टी कॉफ़ी इनको पसंद हो। डॉग्स हो सकते हैं इनके पास, या फिर आपके पास। ओके हो सकता है मोनेस्ट्री या से हिस्टोरिकल प्लेसेस इनको घूमना फिरना पसंद हो सकता है। आई थिंक ब्राह्मण, शायद ब्राह्मण हो, पता नहीं। 5 of Wands, okay. The Empress, and 2 of Swords, okay. 2 of Swords क्यों है यहाँ पर? 2 of Pentacles, 2 of Swords, Magician, all right. ओके सो मुझे समझ आ गया। हाँ जी, मिस तो ये आपको करते हैं, ओके इसमें तो कोई शक नहीं है, मिस करते हैं और बहुत मिस करते हैं। और ये मिस कब करते हैं? जब ये अपने रूम में वापस आते हैं दिन भर के थके हारे, उस वक्त ये आपको मिस करते हैं। उससे पहले इनके पास टाइम ही नहीं है मिस करने का। आपके और इनके बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं कमिटमेंट को लेकर, और ये कुछ ऐसा है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई फाइट हुई है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला हो और इन्होंने आपको ना बोल दिया हो, या फिर कोई जवाब ही नहीं दिया, और आपने बेशक इनको बोला होगा कि कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ठीक है, मैं फाइट नहीं कर रही या नहीं कर रहा, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। कुछ ऐसी बातें हो सकता है आपने कही हो, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। इस वजह से पहले ही ये आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये होने के बाद इनके दिल में आपके लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं। उसकी वजह ये है, एक तो इनकी फैमिली, दूसरा इनका जो गोल है लाइफ का, जो भी इनका सपना है, कोई तो सपना ज़रूर है, बहुत बड़ा सपना है, और ये उसको पूरा करना चाहते हैं। तो इनको ये लगता है कि उसके लिए इनको सिंगल रहने की ज़रूरत है। अगर ये अपनी फैमिली बनाते हैं तो शायद ये दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको अपना पूरा वक्त अपनी फैमिली को ही देना पड़ेगा, और अगर ये फैमिली को अपना पूरा वक्त नहीं देते हैं तो फैमिली के साथ गलत होगा, और अगर ये देते हैं तो इनका जो ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा। इनका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं हीलिंग से जुड़ा हुआ है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी काइंड है ये, इनको दूसरों का भला करना इनको बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। ये दूसरों को दर्द में नहीं देख सकते, एंड आपको भी नहीं देख सकते, ठीक है। और ये आपको दर्द नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए ना बोला होगा। बट आपको तो तकलीफ हुई है, हालांकि आप काफ़ी मैच्योर हैं, और आपने इनको बोला होगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं है तो ना सही। लेकिन अब इनको ये लग रहा है कि कोई इतना अच्छा इंसान मैं कैसे इसको छोड़ दूं।
कोई इतना मैच्योर है जिसके साथ में ये काफ़ी कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है आप दोनों के बीच में, तो कैसे ये आपको जाने दें। सो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, एनर्जीज ऐसी हैं। सो हाँ जी, मिस बहुत करते हैं, तकलीफ़ में भी आ जाते हैं और सारी बातें याद आने लगती हैं कि आपके और इनके बीच में क्या इश्यूज़ हैं, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट होगा, कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है। इनको गिल्ट होता है कि जितना आपने इनको दिया उतना इन्होंने आपको नहीं दे पाया, और ये सारी चीज़ें याद करते रहते हैं और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं इस कनेक्शन को। इनको लगता है कि ईश्वर ही कुछ कर दे, क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने आपको ना बोला और उसके बाद भी ये सुकून में नहीं है। इनको पता है कि आपको कैसे लग रहा होगा, ये जानते हैं आप कितने तकलीफ़ में होगे। आप भले ही इनको स्माइल करके दिखाते हो, लेकिन ये जानते हैं कि क्या है। सो यस, मिस करते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, ये काफ़ी देखने में काफ़ी खड़ूस से लगते होंगे, बट आपके लिए बहुत इमोशनल हैं और आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यस, मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। नहीं बताते होंगे बट वो करते हैं, और जब भी करते हैं वो बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। हैवी सा फील होता है, इनके सिर में दर्द होता होगा और काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में, यानी कि ये फील्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन आपको बता नहीं सकते और आपसे छिपा रहे हैं, तो उसमें भी तकलीफ़ हो रही है। ये हो रहा है इनके साथ। सो यस, दे मिस यू। दोनों ही पाइल्स अच्छे आए हैं। और ओके गाइज, नाउ आप एक क्वेश्चन पूछिएगा जो भी आपको पूछना हो, और इसके लिए येस एंड नो में मैं जवाब दूंगी आपको। सो लेट्स सी क्या होता है। जो भी सवाल आपके मन में है आप पूछिए, एंड मैं बताती हूँ कि एंजल्स ने आपको क्या बोला है, यस या फिर नो। ओके गाइज, तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। हो सकता है आपने पूछा हो कि आपके साथ में इनकी शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो यस, यहाँ पर यस है। इससे अलग हटकर अगर कोई सवाल था आपका तो उसके लिए भी यस है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए है यस, कंग्रेचुलेशंस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। देखिए, मैं कह रही थी कि इनके सिर में दर्द होता होगा, ये जागते होंगे। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ओके गाइज, तो रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर से आऊँगी एक नई अच्छी सी रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।